ओम नमः शिवाय। आप सबके ऊपर शिव जी की कृपा बनी रहे, ये मेरी इच्छा है। आप इसको बार बार सुबह शाम पढ़ा कीजिए, आपका जरूर कल्याण होगा। क्योंकि इसमें लिखा गया है, जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। जो कोई भी मन तथा निष्ठा से शिव चालीसा का पाठ करता है, शंकर भगवान उसकी सहायता कर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए ये शिव चालीसा को पूरी तरह सुने और इसके अर्थ भी सुने। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। पार्वती सुत समस्त मंगलों के ज्ञाता श्री गणेश की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे वरदान मांगता हूँ। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। इसका अर्थ है, पार्वती जी के स्वामी आपकी जय हो। आप दिन लोगों पर कृपा करते हैं और साधु सज्जनों की रक्षा करते हैं। भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नाग फनी के। इसका अर्थ है, हे त्रिशूलधारी नीलकंठा, आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और कानों में नाग फनी के कुंडल शोभायन है। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तनक्षार लगाए। इसका अर्थ है, आप गौर वर्णी हैं और सिर की जटाओं में गंगा जी बह रही हैं। गले में मुंडों की माला है और शरीर पर भस्म लगा रखी है। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि कदोखी नाग मन मोहे। इसका अर्थ है, हे त्रिलोकी, हे देवों के देव महादेव, आपके वस्त्र बाघ की खाल के हैं। आपकी शोभा को देखकर नागौर और मुनिजन मोहित हो रहे हैं। मैना मातु की हवई दुलारी, बाम अंग सोहत छे बिन्यारे। अर्थ, माता मैना की प्रिय पुत्री पार्वती जी आपके बाईं ओर सुशोभित हैं। इनकी शोभा अत्यंत निराली और न्यारी है। कर त्रिशूल सोहत च विभारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। अर्थ, आपके हाथ में त्रिशूल अपनी उत्तम छवि से शोभामान हो रहा है, जिससे आप सदैव शत्रुओं का संहार करते रहते हैं। नंदी गणेश सोहें तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। आपके पास आपका वाहन नंदी और गणेश जी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं, जैसे समुद्र के बीच में कमल खिले हों। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जाता न गाओ। कार्तिकेय जी और उनके गण वहां पर विराजमान हैं। इस दृश्य की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। हे त्रिपुरारी, देवताओं ने जब भी सहायता की पुकार की है, हे नाथ, हे महादेव, आपने बिना विलंब किए उनके दुख दूर किए। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हीं जुहारी। जब ताड़कासुर ने बहुत अत्याचार करने आरंभ किए, तो सभी देवताओं ने आपसे रक्षा करने की प्रार्थना की। तुरंत षडानन आप उठाइयो, लवनिमेष महा मारी गिराइयो। अर्थ है, आपने उसी समय कार्तिकेय जी को वहां भेजा और उन्हें पलक झपकने की देरी में उस राक्षस को मार गिराया। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसार। आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया। उससे आपका जो यश फैला, उससे सारा संसार परिचित है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सवहीं कृपा कर लीन बचाई। इसका अर्थ है, त्रिपुरा नामक राक्षस से युद्ध करके आपने सभी देवताओं पर कृपा की और उनको उस दृष्टि के आतंक से मुक्त किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तसु पुरारी। इसका अर्थ है, राजा भागीरथ के तप के बाद आपने अपनी जटाओं में वास करती गंगा को जाने की आज्ञा दी। भागीरथ की प्रतिज्ञा आपके कारण ही पूरी हुई। दनिन महंग तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। आपकी बराबरी करने वाला कोई दानी नहीं है। भक्त लोग सदा ही आपका गुणगान वो यशोगान करते रहते हैं। वेद माही महिमा तुम गाई, अकथनादि भेद नहीं पाई। इसका अर्थ है,
वेदों में भी आपकी महिमा का वर्णन है, परंतु अनादि होने के कारण आपका रहस्य कोई भी नहीं पा सका। प्रकटी उदधि मथने में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। इसका अर्थ है समुद्र मंथन से जो विश्व रूपी ज्वाला निकली, उससे देवता और राक्षस दोनों जलने लगे और व्यूहल हो गए। किन्हीं दयातः करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहा। हे नीलकंठ, तब आपने उस ज्वाला रूपी विष का पान करके उनकी सहायता की, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया। पूजन रामचंद्र जब किन्ना, जीत लंक विभीषण दिन्ना। लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व श्री राम ने आपकी पूजा के बाद ही विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। सहस्र कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी। हे महादेव, जब श्री रामचंद्र जी सहस्र कमलों से आपकी पूजा कर रहे थे, तब आपने फूलों में रहकर उनकी परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चासोई। आपने अपने माया से एक कमल का फूल छिपा दिया। तब रामचंद्र जी ने नयन रूपी कमल से पूजा करने की बात सोची। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दीक्षितवर। जब शिव जी ने अपने में रामचंद्र जी की यह दृढ़ आस्था देखी, हे देवों के देव महादेव, तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें मन चाहा वरदान दिया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। हे शिव, हे महादेव, आप अनंत है, अनश्वर है, आपकी जय हो, जय हो। आप सबके हृदय में रहकर उन पर कृपा करते हैं। दृष्ट सकल नित मोहि स्तावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन नावे। दृष्ट विचार सदैव मुझे पीड़ित कर सताते हैं और मैं भ्रमित रहता हूं, जिसके कारण मुझे कहीं चैन नहीं मिलता है। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। हे नाथ, हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, हे मेरे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं आपको पुकार रहा हूं। आप आकर मुझे संकटों व कष्टों से उबारो, मुझे कष्टों से बचाओ भगवान। हे प्रभु, हे भोलेनाथ। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहियान उबारो। हे पाप संहारक, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, हे नीलकंठ, अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करो और संकट से मेरा उद्धार कर मुझे भव सागर से पार लगाओ। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। हे महादेव, माता पिता भाई बंधु सब सुख के साथ ही हैं, दुखों में कोई साथ नहीं देता, संकट आने पर कोई नहीं पूछता। स्वामी एक है, आज तुम्हारी आय हरो मम संकट भारी। हे स्वामी, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, मुझे तो केवल आपसे ही आशा है, मुझे तो केवल आपसे ही आशा है, आप पर ही विश्वास है। आप आकर मेरा घोर संकट, मेरा घोर कष्ट दूर करें। हे भगवान, मेरा कष्ट दूर करें। धन निर्धन को दे तो सदाई, जो कोई जांच सो फल पाई। आप सदा निर्धनों की धन द्वारा सहायता करते हैं। आपसे जिस फल की कामना की जाती है, वही फल प्राप्त होता है। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। हे मेरे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है हमें तो यह भी मालूम नहीं है। अतः हमारी जो भी भूल चूक हुई है उसे क्षमा कर देना प्रभु, उसे क्षमा कर दो। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। आप ही कष्टों को नष्ट करने वाले हैं, सभी शुभ कार्यों को कराने वाले हैं तथा सब विघ्न बाधाओं को दूर करके कल्याण करते हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे।
योगी, यति और मुनि सभी आपका ध्यान करते हैं। नारद मुनि और देवी मां सरस्वती भी आपको नमन करते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करके भी ब्रह्मादि देवता आपकी महिमा का पार नहीं पा सके। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। जो कोई भी मन तथा निष्ठा से शिव चालीसा का पाठ करता है, शंकर भगवान उसकी सहायता कर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। रुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। हे करुणा निधान, कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति आपके नाम का जाप करे तो वो ऋण मुक्त हो सुख समृद्धि प्राप्त करता है। पुत्र होन कर इच्छा जुई, निश्चय शिव प्रसाद तही हो। जो कोई भक्त पुत्र प्राप्ति की कामना से पाठ करता है तो आपकी कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। हर श्रद्धालु तथा भक्त को वो प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को विद्वान पंडित को बुलाकर पूजा तथा हवन करवाना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि मने नहीं रहे कलेशा। जो भक्त सदैव त्रयोदशी का व्रत करता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी प्रकार का क्लेश भी मन में नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शिव जी की मूर्ति या चित्र के सम्मुख बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य शिवलोक में वास करने लगता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। अयोध्या दास जी कहते हैं कि शंकर भगवान हमें आपसे ही आशा है, आप हमारी मनोकामनाएं पूरी करके हमारे दुख को दूर करें। हमारे दुख को दूर करें भगवान, दुख को दूर करें। दोहा, नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 चाल, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। मृगाशीर मास की छठी तिथि में, छठी तिथि हेमंत ऋतु संवत 64 में यह 40 रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहता अयोध्या दास, तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोए, छवि को देखी नाग मन मोहे। महीना मातु की हवै दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु नशयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि जाय पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिलित महि जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवन मेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, श्वेयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा सुपुरारी। धनि नमहं तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद माहि महिमा तुम गाई, अकदानादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदधि मथन में ज्वाला, जरत सुरासर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई।
पूजन रामचंद्र जब किन्ना, जीत के लंक विभीषण दिन्ना। सहज कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दृष्टि सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रु न कुमारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी ये कह आस तुम्हारी, आय हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाजे सो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शमो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई, तहाँ पर होत है शंभु सहाई। ऋणिय जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन करी इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जानन। स्तुति चालीसा शिव ही, पुण्य किन्न कल्याण। भोलेनाथ हर वक्त बात सुनते हैं, क्योंकि वो भोले बाबा हैं। वो हमारे दिल में रहते हैं, हमारे करीब, हमारे हर वक्त हमारे हृदय में रहते हैं। जय भोले बाबा की। बस एक बात कहूंगा, कभी पाप ना करें, बस अपना कर्म करें, और वो भी अच्छे से। अगर आपको अच्छे लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।